ओम शांति। आइए सुनते हैं 29 जून 2025 की प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा अपने मीठे बच्चों को, भगवान स्वयं अपने भक्तों को, दोनों को देख रहे हैं और ब्रह्मा दादा भी आज है और शिव बाबा भी साथ में है। तो दोनों लोग बातें कर रहे हैं अपने बच्चों से और भक्तों से। सारा हाल एक हफ्ते का पूछ रहे हैं कि बच्चों, तुमने एक हफ्ते में क्या क्या किया, मुझे बताओ। कुछ तुमने चेक किया कि नहीं किया, क्या तुमने नया किया, क्या पुराना छोड़ा है। भगवान स्वयं परमपिता और ब्रह्मा दादा दोनों लोग बच्चों के सम्मुख दुख सुख भी पूछ रहे हैं। कह रहे हैं, तुम्हें इतने दिन में कोई दुख तो नहीं हुआ, कोई परेशानी तो नहीं हुई। अगर हुई भी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए ही मैं आया हूँ तुम बच्चों के लिए मुलाकात करने के लिए। आज रविवार का दिन है, अव्यक्त मुरली है, अव्यक्त ज्ञान है। तो बाप कह रहे हैं दोनों कि नए वर्ष में अपने क्या, आज जिस दिन एक दिन भी जाता है दूसरा दिन आता है तो नया ही दिन होता है। कहते हैं एक दिन भी मिल गया वो भी बहुत अच्छी बात होती है। तो नए दिन को जैसे आज कल दूसरा हो गया दिन तो नया हो गया। तो भगवान कह रहे हैं, बच्चों अपने पुराने संस्कारों को तुमने क्या योग अग्नि में भस्म किया है कि नहीं किया है। और तुम्हें तो बताया है कि ब्रह्मा बाप के समान तुम्हें त्यागी बनना है, तपस्या करना है और सेवा में नंबर 1 बनना है। लेकिन बने हो, कहाँ तक बने हो। अगर बने हो, जो कुछ भी कमियां तुमने समाप्त की हैं वो सारी मुझे बताओ। भगवान स्वयं कहते हैं नंबर 1 तुम्हें बनना है, हर कर्म में तुम्हें नंबर 1 बनना है और तुम्हें हर कर्म में सफलता को भी प्राप्त करना है, क्योंकि तुम भगवान के बच्चे हो। ये ब्रह्मा दादा ने कहा और ब्रह्मा दादा ने कहा मैं भी तो उन्हीं का बच्चा हूँ, लेकिन मैं मुरीद बच्चा हूँ। मैं ही हमारा रथ लिया है। और आज बाप दादा यानी बाप, सबसे बड़ा बाप परमपिता परमात्मा शिव बाबा निराकार जो है, भगवान है, उन्हीं को कहते हैं बाप। कोई कहावत भी होती है, कहते हैं जरा सोच समझ के बोलो, इसका हिसाब किताब, तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब वो बाप देख रहा है, वो बाप लिख रहा है, ऐसे कहते भी हैं। तो आज बाप दादा यानी ब्रह्मा दादा और बाप परम पिता परमात्मा शिव बाबा भगवान स्वयं निराकार चारों ओर के अपने बच्चे के सम्मुख देख रहे हैं, कह रहे हैं, चाहे वो बच्चे हमारे सम्मुख हमारे बैठे हैं, चाहे दूर बैठे हैं, लेकिन वो कैसे हैं, हमारे दिल के समीप हैं। भगवान स्वयं कहते हैं ब्रह्मा तन के द्वारा कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी भक्त हैं, मनुष्य आत्माएं हैं, सारे हमारे दिल के समीप रहते हैं। अब तुम बताओ बच्चों कि तुम अपने दिल के समीप बाबा को रखते हो, घड़ी घड़ी याद करते हो, याद आती है अपने सत्य बाप की, परम पिता परमात्मा की। सर्व को 3 मुबारक भी दे रहे हैं, भगवान स्वयं 3 मुबारक भी दे रहे हैं सभी बच्चों को। एक नवजीवन की मुबारक है, एक कौन सी मुबारक है, नवजीवन की। दूसरी मुबारक है नव युग की, नया युग जीवन की मुबारक कि ये तुम्हारा नया जीवन है। अगला भी जीवन है, ये भी अच्छा जीवन है, अगला भी जीवन है, वो भी तुम्हें मुबारक हो। दूसरा है नव युग की, ये तुम्हारा नया युग है। कौन सा युग है, संगम युग है, ये संगम युग की भी मुबारक दे रहे हैं। और तीसरा है आज के दिन की मुबारक दे रहे हैं, कह रहे हैं आज का दिन भी मुबारक हो सभी बच्चों को। फिर भगवान स्वयं कहते हैं, मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या तुम मुबारकबाद लेने आए हो कि नहीं लेने आए हो। मुबारक की तुम्हें ज़रूरत है कि नहीं है। वास्तव में सच्ची दिल के खुशी की
मुबारक के आप ही ब्राह्मण आत्माएं लेते भी हो, देते भी हो, क्योंकि सच्ची बात है, सत्य बात है, सत्य पिता है और सत्य परम पिता परमात्मा स्वयं भगवान है और तुम भी सत्य आत्मा हो। आत्मा कोई झूठी नहीं होती, आत्मा का भी सत्य स्वरूप है आत्मा परमात्मा। क्या बेटे का और बाप बेटे का रिश्ता है। तो कहते हैं तुम बच्चे देते भी, जो हम तुम्हें देता हूँ वो सबको तुम देते हो। आज के दिन का महत्व जानते हो कितना है? बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि क्यों महत्व है? कि भगवान स्वयं बच्चों के सम्मुख आकर के ये ज्ञान मुरली, ये रुद्र ज्ञान, ये पढ़ाई, ईश्वरीय नॉलेज जो है तुम्हारे इस जीवन की और अगले जीवन की नॉलेज दे रहे हैं। तो सभी आत्माएं लेते भी हैं और कहते हैं आज के दिन का बधाई हो, इस संगम युग की बधाई हो। हाँ, बधाई भी है, विदाई भी है। अब विदाई किसकी है? कलयुग की विदाई है तुम लोगों के लिए, संगम युग की बधाई है। आज के दिन को क्या कहोगे बच्चों? बच्चों ने बड़े प्यार से कहा, मेरा बाबा मीठा बाबा, मैं संगम का दिन कहूँगा। आज के दिन संगम का दिन कहूँगा, क्योंकि आज भगवान से और ब्रह्मा दादा से पर्सनल मुलाकात होती है। संगम की महिमा बहुत बड़ी है। बाप ने समझाया बच्चों, इस संगम की महिमा बहुत बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि भगवान और भक्त, बच्चे और ब्रह्मा दादा, ये सभी लोग सामने मिलते हैं, अपने दिल की बात कहते हैं और सुनते हैं बच्चों की। आप भी बच्चे जानते हो कि संगम युग की महिमा के कारण आजकल पुराने और नए बच्चे जो हैं संगम को कितना धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन संगम की महिमा के कारण इस पुराने नए वर्ष के संगम की महिमा है, जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं वो संगम होता है। उनकी भी महिमा होती है। जहाँ नदी सागर का संगम होता है, ये कौन सा संगम है? ये सागर का संगम है। शांति का सागर परमपिता परमात्मा है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है। तो इस सागर, इनमें सब बच्चे समाये हुए हैं। ये सागर का संगम है, पुरुषोत्तम युग की है युग, संगम युग, जहाँ आप बच्चे भाग्यवान हो। तुम बच्चे ब्राह्मण भाग्यवान आत्माएं हमारे सम्मुख बैठे हो, भगवान कह रहे हैं। ये नशा तुम्हें है कि नहीं है? पूछे आप किस समय पर हो, क्या कलयुग में रहते हो कि संगम में रहते हो? तो बहुत खुशी खुशी तुम कहोगे, हम तो रहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग में। क्योंकि इस पढ़ाई के द्वारा हम पुरुषों से उत्तम बन रहे हैं। क्योंकि इसी समय राम ने भी पढ़ाई की थी, वो भी पुरुषों में उत्तम है। आप कलयुग नहीं हो बच्चों, भगवान कह रहे हैं। बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम कलयुगी नहीं हो, तुम संगम युगी हो। और इस संगम भगवान के साथ का अनुभव करो। संगम युग की विशेषता, विशेष महिमा क्यों है जानते हो? क्योंकि भगवान और बच्चों का मिलन होता है, भक्तों का भी मिलन होता है। लेकिन भक्तों को थोड़ी देर खुशी होती है और बच्चों को बहुत जन्मों तक खुशी रहती है कि भगवान मिला, पिता मिला। बहुत बंधन संबंध जोड़ते हैं भगवान के, क्योंकि उन्हें नॉलेज भगवान देते हैं। तो नॉलेज के हिसाब से और धारणा के हिसाब से अपना जीवन, अपना खुशी रहते हैं, खूब खुशी रहते हैं, सुख भोगते हैं जीवन से। कहते हैं मेला मनाने आए हो। किसी भी युग में नहीं होता ऐसा। आप मेला मनाने आए हो। कहाँ कहाँ से हो, दूर दूर के लोग सुन रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं, कह भी रहे हैं कि बाबा विश्व का राज्य हम प्राप्त करेंगे, राज्याधिकारी भी मैं बनूंगा। बच्चे कह रहे, अपने को राजयोगी भी कहलाऊंगा। बाबा ने कहा सारी सभा में जो प्रजा योगी हो है, जो प्रजा योगी हो, राजयोगी हो, कोई प्रजा योगी है, कहलाते तो सब राजयोगी हैं, लेकिन राजयोग की तरह कोई करते नहीं हैं। प्रजा योगी में हाथ कोई नहीं उठाता है, नहीं अच्छा लगता। और राजयोगी में सभी लोग हाथ उठाते हैं, है ना।
प्रजा कौन बनना चाहेगा? किसी का मन नहीं होगा कि हम प्रजा बने, लेकिन राजा ये ऐसा योग है, इस योग से हम राजा बनते हैं, 21 जन्मों का सुख भोगते हैं। ये तो सबको अच्छा लगेगा, सभी हाथ उठाएंगे, कहते हैं इसका तो तुम्हें बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, तुम्हें बहुत खुशी होती है। बाप दादा बहुत प्यार से कहते हैं कि संगम पर हो, पर्दा खोलने में क्या देरी लगेगी, अब रेडी तो हो जाओ, तैयार हो जाओ, ये खेल नाटक तैयार हो रहा है, होना ही है, करना ही है, बाप समान बनना भी है बच्चों को। इसमें तो सभी हाथ उठा देते हैं, उठाने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चों उठाने की नहीं ज़रूरत, दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। बस ब्रह्मा बाप को देखो, साकार में तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाप ने त्याग, तपस्या और सेवा लास्ट घड़ी तक किया है, साकार रूप में प्रैक्टिकल दिखाया है। अपनी ड्यूटी सिर्फ बाप द्वारा महावाक्य उच्चारण की ड्यूटी लास्ट दिन तक निभाई है। लास्ट मुरली याद है ना? अब ब्रह्मा दादा जब इन्होंने शरीर छोड़ा था, उस दिन भी उन्होंने मुरली सुनाकर ही शरीर छोड़ा था। मुरली सुनाते ही सुनाकर ही उन्होंने कह दिया था कि अब लास्ट है, आज की मुलाकात है, उन्होंने यही कहा था। ये भी कहते हैं 3 शब्द का वरदान याद है ना? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनना है। जिसको याद है वह हाथ उठाओ। सभी बच्चों ने प्यार से हाथ उठाया। अच्छा, बाबा ने कहा अच्छा, सभी को याद है, मुबारक हो। त्याग भी लास्ट दिन तक किया, अपना पुराना कमरा नहीं छोड़ा। बच्चों ने कितना प्यार से ब्रह्मा दादा को नहीं छोड़ा। बच्चों ने ब्रह्मा बाप को कहा, लेकिन बच्चों के लिए बनाया, स्वयं नहीं यूज किया। बाबा ने ब्रह्मा दादा ने झोपड़ी में रहे और बच्चों को मकान में रखा, बिल्डिंग में रखा, अच्छे से कमरे में रखा, बहुत अपने आप झोपड़ी में रहे, अपने आप झोपड़ी में रहे। 2:30 बजे बजकर 2:30 बजे उठ करके अपने प्रति तपस्या की, संस्कार भस्म किए, तब कर्मातीत अव्यक्त बने। फिर ब्रह्मा दादा फरिश्ता बने। जो सोचा उन्होंने वह करके दिखाया। लेकिन बच्चों, कहना, सोचना और करना, तीनों में वो आगे रहे। लिखे कितने पत्र लिखे, फॉलो फादर, अखंड महादानी अखंड महादानी का प्रैक्टिस रूप दिखाया। अंत लास्ट तक बिना आधार के तपस्वी रूप भी बने। बाबा ने कहा, ब्रह्मा दादा ने आदि से अंत तक किया, सब कुछ त्याग तपस्या करते रहे, सेवा करते रहे। वरदान में बाबा ने कहा कि सदा बच्चों को बाप दादा का नमस्ते, रूहानी बच्चों की, रूहानी दिली बच्चों की, दिल के प्यारे बच्चों को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बच्चों ने भी नमस्ते के प्यारे प्यारे दिल के स्नेही मेरे दिलाराम बाबा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बाप दादा दोनों, आज देखो बाप दादा दोनों को नमस्ते कर रहे हो, बच्चे भी कर रहे हैं, क्योंकि बाप दादा दोनों साथ हैं। वरदान में बाबा ने कहा, सदा काल के अटेंशन द्वारा विजयमाला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। बहुत समय के विजयमाला में पिरोए जाने वाले बच्चे हो तुम। और विजयी माला में बाप ने ही किया कि वही हमें करना है। कदम कदम पर भगवान ने साथ दिया। बच्चों का संकल्प जो था, बाप के बोल से ही विजयी बने। अटेंशन सदाकाल के लिए समाप्त हो गया। सदाकाल का राज्य भाग्य प्राप्त हो गया है जिस बच्चों को, क्योंकि जैसा पुरुषार्थ होता है वैसा फल भी, प्रारब्ध भी कहते हैं, फल भी उसे कहते हैं। सदा पुरुषार्थ है ही राज्य। स्लोगन में बाबा ने कहा, सेवा में बच्चों तुम्हें सदा ही हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। हाजिर 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 हाजी करते रहो, बस खुशी का खजाना बहुत मिलेगा। जैसे कोई भी व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होता है, स्वयं का साक्षात्कार यानी
स्वयं की सूरत देखता है दर्पण यानी शीशे के सामने, साक्षात सूरत देख लेता, वैसे आपकी आत्मिक स्थिर शक्ति रूपी दर्पण के आगे कोई भी आत्मा आवे तो वह 1 सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार कर लेती है। लेकिन बच्चों, आपके हर कर्म में, हर चलन में तुम्हें रूहानियत की अट्रैक्शन हो। जो स्वच्छ आत्मिक बल वाली आत्माएं होती हैं, वो आत्माएं, वो बच्चे, वह सबको अपनी ओर आकर्षित जरूर करती हैं और सबकी प्यारी होती हैं, न्यारी होती हैं। जो भगवान का प्यारा बन गया, वो न्यारा बन गया, उसकी खूबसूरती ईश्वरी कहलाएगी। बाबा ने कहा, ओम शांति बच्चों, खुश रहो, मुस्कुराते